हेलो, जय अम्बे फ्रेंड्स। हमने लास्ट सेशन में 6.2 कंप्लीट कर ली है पूरी। ओके, अब हम चैप्टर आगे देखते हैं। ओके, चलो चैप्टर में अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है ट्रायंगल के लिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, ट्रायंगल आपका सिमिलर होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग क्राइटेरिया आपको इसमें देखना है। ओके, चलो अभी तक आपने जो 6.1 था उसके पहले आपने एक थियरी देखी थी। दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए आपने दो कंडीशन देखी थी। याद कीजिए, मैंने आपको बोला था क्या, जो फर्स्ट वो क्या बोला था, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो कैसे होने चाहिए, सेम। मतलब आपने कुछ ऐसा देखा था, ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, चलो एंड सेकंड क्राइटेरिया आपने इधर क्या देखा था, दो ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए सेकंड कंडीशन आपने ये देखी थी कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में। ओके, तो सेकंड जो कंडीशन थी वो आपने ऐसी देखी थी, करेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कैसी होनी चाहिए, इन प्रोपोर्शन। इन प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है, उसकी जो रेशियो लोगे सेम होना चाहिए, जो रेशियो होगा वो कैसा होना चाहिए, सेम। ओके, ये दोनों कंडीशन आपने देखी थी। तो इसका मीनिंग क्या है, आप हर बार चेक करोगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब सपोज ए एंगल है आपका वो 50 डिग्री का है। ओके, तो इसमें ये तीनों में से कोई भी एंगल 50 डिग्री का हो सकता है। ओके, ए एंगल ही हो गया ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी एंगल हो सकता है। ये 50 डिग्री है, सपोज ये 70 डिग्री ले रहा हूँ। ओके, तो इधर कोई भी एंगल 70 डिग्री होगा। और नेक्स्ट, अगर मैंने 50 और 70 डिग्री लिया, ओके, तो ये 60 डिग्री होगा, तो इधर भी कोई एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए, सेम। ओके, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल मैंने इसे इधर कैसे ले लिए, सेम। अब आपको क्या बोला, करेस्पॉन्डिंग साइड है वो कैसी होनी चाहिए, इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब इसका रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम। मतलब सपोज मैं ये 2 बोल रहा हूँ, ओके, तो ये 4। सपोज ये मैं 3 बोल रहा हूँ तो उसका डबल 6। और सपोज मैं इसको 5 बोल रहा हूँ तो ये उसका डबल 10। ओके, मतलब अब इसको रेशियो लोगे। सपोज ये ट्रायंगल को मैं नाम बोल देता हूँ ABC और इसको बोल रहा हूँ PQR। AB डिवाइड बाई PQ करोगे तो 1/2 मिलेगा, BC डिवाइड बाई QR करोगे तो भी 1/2 मिलेगा, और AC डिवाइड बाई PR करोगे तो भी आपको 1/2 मिलेगा। मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड आपको कैसी मिलेगी, इन प्रोपोर्शन। ओके, तो आपको ऐसे टोटल मिलाकर आपको 6 कंडीशन हर बार चेक करनी होती है, 3 एंगल और 3 साइड। ओके, मतलब ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। छः छः जो रिज़ल्ट है वो आपको चेक करने पड़ते हैं। ओके, तो हर बार में ऐसे 6 रिज़ल्ट चेक करने नहीं बैठेंगे। ओके, वो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, इसलिए हमने क्या डेवलप की, क्राइटेरिया। ओके, अब हम अलग अलग क्राइटेरिया देखेंगे। आपके पास 3 क्राइटेरिया है। ओके, आप क्राइटेरिया से इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको चेक नहीं करनी पड़ती है। ओके, तो फर्स्ट जो आपका क्राइटेरिया है वो आपका है ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया है वो आपका क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, अगर आपका जो दो ट्रायंगल है, सपोज ये दोनों ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल में अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, सपोज करेस्पॉन्डिंग एंगल से मतलब मैं इनके जैसा ही ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते हो इधर 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। ओके, कोई भी सेम हो सकते हैं। इधर ये 50 डिग्री इधर है तो ऐसे एक एंगल होगा, वैसा ही मैं नहीं बोल रहा, तीनों में से कोई एंगल 50 डिग्री हो सकता है। सपोज मैं एंगल रहा हूँ, चलो ये 60 डिग्री है तो ये दो में से कोई भी एंगल 60 डिग्री हो सकता है। ये 70 डिग्री है तो ये 70 डिग्री होगा। मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम होने चाहिए। ओके, सपोज इधर मैं ट्रायंगल को नाम बोलता हूँ ABC और इधर मैं नाम बोलता हूँ PQR। करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम हो गए, ट्रिपल ए क्राइटेरिया आपका क्या बोल रहा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम हो गए तो ऑटोमेटिकली उसकी जो साइड होगी वो प्रोपोर्शन में होगी। अगर ए
तीनों अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम हो गए तो उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड है वो कैसी होगी, प्रोपोर्शन में होगी। और अगर ऐसा होता है तो आपका जो ये दोनों ट्रायंगल है वो कैसा कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। मतलब आपको ये सिमिलर है या नहीं है वो चेक करने के लिए आपको सिर्फ क्या चेक करना पड़ता है, तीनों एंगल। ओके, करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपको सेम मिल गए, ओके, तो ये जो ट्रिपल ए क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपका जो साइड होगा वो भी कैसा होगा, ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन में होगा। और अगर साइड प्रोपोर्शन में हो गई और एंगल आपका क्या हो गया है, सेम करेस्पॉन्डिंग, तो इसका मीनिंग क्या है, दोनों ट्रायंगल कैसा कहलाएगा, सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो इसका जो ट्रिपल ए क्राइटेरिया है उसका जो सेंटेंस है वो मैं इधर लिखता हूँ। आपको जो सेंटेंस दिया 6.3 वो आपको थियरम ही दे दिया है। ओके, तो आपको जो थियरम दिया वो मैं इधर लिख रहा हूँ, थियरम 6.3, यही आपका क्या है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ओके, इसका जो सेंटेंस है वो क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो, इफ इन टू ट्रायंगल्स, if in two triangles corresponding angles are equal, corresponding angles are equals, then their corresponding sides are in the same ratio। in the same ratio का मीनिंग क्या होता है, proportion। in the same ratio and hence the two triangles are similar। चलो देखिए फ्रेंड, इसका मीनिंग आपको क्या बोला है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया है वो। इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ओके, उसमें अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो गए, देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब अगर ये सेम हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, तो आपको अब ये चेक नहीं करना है कि साइड करेस्पॉन्डिंग सेम है या नहीं रेशियो में। ओके, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अगर एंगल इक्वल हो गए करेस्पॉन्डिंग, देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये ऑटोमेटिकली सेम रेशियो में हो जाएगा। एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एंड अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गए, मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल कैसा हो गया, सिमिलर। ओके, मतलब आपको सिर्फ चेक क्या करना है, करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है या नहीं है। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हो गए तो आप ट्रिपल ए क्राइटेरिया से डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। ओके, सपोज मैं इधर ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये कौन से करेस्पॉन्ड में सिमिलर हो गए वो अगर आपको बताना है, ओके, तो आपको सिमिलरिटी ऐसे लिख सकते हो। देखो दोनों ट्रायंगल, ओके, इधर एंगल ए है वो 50 डिग्री है, ए ट्रायंगल में ए के करस्पॉन्ड में कौन सा एंगल है, आर, 50 डिग्री। तो इधर आपको क्या लिखना है, आर, इधर क्या लिखना है, ए। चलो इधर एंगल बी है वो 60 डिग्री है, तो इधर इसके करस्पॉन्ड में कौन सा एंगल है, पी, तो इधर आपको पी लिखा है। इधर आपका जो है एंगल सी वो 70 डिग्री है, तो इधर आपका एंगल आर कौन कितना है, इधर एंगल आपका क्यू कितना है, 70 डिग्री, तो इधर आपको सी लिखना है। और इधर आपका उसके करस्पॉन्ड में एंगल कौन सा है, क्यू। तो ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर। ये सिमिलर की क्या है, साइन। ओके, तो इधर आप क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू। कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगी, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। क्यों ट्रिपल ए क्राइटेरिया, क्योंकि तीनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है, सेम है, इसलिए इसमें हम जो साइड है वो चेक करने बैठेंगे नहीं, सिर्फ ये तीन एंगल ही चेक करेंगे। ओके, चलो, तो ए देख कर जो कोई स्मार्ट बच्चा है उसके मन में आइडिया है, क्या आइडिया है, सर अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज इधर ए 50 डिग्री है, इधर आर 50 डिग्री है, इधर बी 60 डिग्री है, इधर पी 60 डिग्री है। चलो सर मुझे तीसरा एंगल वो नहीं पता है। ओके, चलो, तो इधर में देखो ए 50 और ए 60, तो 110 हो गया, मतलब ए जो एंगल है
ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये दोनों का 110 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली कितना मिल जाएगा 70 डिग्री। ओके, मुझे दिया नहीं था, मैंने फाइंड कर दिया कितना है 70 डिग्री। और इधर भी आपको ये दोनों एंगल पता थे 50 एंड 60, ये मुझे पता नहीं था। ओके, तो ये 50 एंड 60 यानी ये भी कितना मिलेगा 70 डिग्री। मतलब मैं इधर ऐसा बोल सकता हूँ, अगर आपके पास दो एंगल करेस्पॉन्डिंग सेम है, करेस्पॉन्डिंग दो एंगल अगर सेम है तो जो तीसरा एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली करेस्पॉन्डिंग कैसा हो जाएगा, सेम ही होगा। ओके, मतलब इधर आपको तीन एंगल भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ओके, तो सिर्फ दो एंगल अगर सेम होते, करेस्पॉन्डिंग के दो एंगल अगर सेम हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। ओके, तो ये जो क्राइटेरिया है वो आपको क्या बोलता है, डबल ए क्राइटेरिया। ओके, डबल ए क्राइटेरिया कोई नया क्राइटेरिया नहीं है। ओके, इस पर से ही मैं बोल सकता हूँ क्या, कि अगर दो एंगल सेम हो गए करेस्पॉन्डिंग तो तीसरा एंगल आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेम। ओके, तो ये आपकी कोरोलरी, ये जो ट्रिपल ए क्राइटेरिया है उसका ही क्या है, कोरोलरी, क्या, डबल ए क्राइटेरिया। ओके, तो अगर आप सिर्फ दो एंगल ही चेक करते हैं तो भी वो चलेगा। ओके, तो इधर मैं लिख देता हूँ, देखो, इफ टू एंगल्स ऑफ one triangle are respectively equals to two angles of another triangle, then the two triangles are similar, ओके, और ये जो क्राइटेरिया है उसको मैं क्या बोलूँगा, डबल ए क्राइटेरिया। ओके, डबल ए क्राइटेरिया आपका क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, कोई एक ट्राइंगल है उसके दो एंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, रिस्पेक्टिवली मतलब ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका फर्स्ट एंगल और जो ये सेकंड ट्राइंगल है उसका फर्स्ट एंगल। ओके, इसलिए रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है, मतलब कोई फर्स्ट ट्राइंगल है उसके दो एंगल और सेकंड ट्राइंगल है उसके दो एंगल, वो अगर सेम होते हैं तो आप क्या बोल सकते हो, वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। वो मैंने आपको इधर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये दोनों एंगल सेम हो गए, ए इधर 50 है, आर भी 50, सी इधर 70 डिग्री है, क्यू इधर 70 डिग्री है, तो इधर बी और पी ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएंगे, सेम। ओके, और ये दोनों ट्राइंगल कैसे कहलाएंगे, सिमिलर। ओके, चलो, तो ये हो गया आपका डबल ए क्राइटेरिया। ओके, चलो, नेक्स्ट जो आपका है थियरम 6.4, थियरम 6.4 है, उसका जो नाम है ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया है, उसका जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह का है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal, and hence the two triangles are similar। चलो,
आपका जो ट्रिपल एस क्राइटेरिया है वो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इधर देखिए, इधर आपको ऐसा बोला इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स है, देन साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। मतलब वन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल की जो साइड्स है वो दूसरे ट्राइंगल की साइड को अगर प्रोपोर्शनल में, मतलब दो ट्राइंगल की साइड कैसी है, प्रोपोर्शनल में, मतलब हमारी ये कंडीशन, अगर करेस्पॉन्डिंग साइड है दो ट्राइंगल की वो अगर प्रोपोर्शनल में है, ओके, तो ऑटोमेटिकली देन ऑटोमेटिकली उसके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ओके, सिर्फ अगर साइड करेस्पॉन्डिंग साइड है वो अगर प्रोपोर्शनल में हो गई तो एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके, इक्वल। और अगर एक कंडीशन दोनों फॉलो हो गई, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। ओके, तो इस जो क्राइटेरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया। इधर ट्रिपल ए क्राइटेरिया था, एंगल 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 क्राइटेरिया। ओके, मतलब इधर ट्रिपल ए क्राइटेरिया में क्या बोल रहा था, अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए तो साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल में। ट्रिपल एस क्राइटेरिया में क्या बोल रहा है, इन शॉर्ट में, अगर आपकी जो साइड है वो प्रोपोर्शनल में हो गई तो ऑटोमेटिकली वो एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, एक क्या बोल रहा है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ओके, चलो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ए ट्राइंगल ए बी सी है, ए ट्राइंगल पी क्यू आर है। ओके, चलो ये कोई साइड है आपकी, ए बी साइड है, वो मैं बोल रहा हूँ सपोज 2, ए सपोज A4, A3 है, A6 है, A5 है और 10। चलो मुझे सिर्फ साइड पता है और मुझे सिमिलरिटी, अगर एक ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है वो आपको चेक करना है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, चलो पहले आपको क्या देख लेना है, सारी जो साइड है वो सारे साइड का मेजर देख लेना है। इधर क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में। ओके, मैंने यूनिट लिखा नहीं है। A2 है, A3 है और A5 है। पहले आपको जो साइड बोले वो सब साइड देख लेना है, 2 3 5। बाद में इधर क्या बोला है फ्रेंड्स, 4 6 10, मतलब सबको पता लग गया, मतलब ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ओके, चलो तो अब आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। चलो AB है 2 है तो उसका डबल इधर 4 हो रहा है, मतलब AB/PQ लोगे तो इधर आपको क्या आंसर मिलेगा, 2/4 यानी 1/2। वैसे ही अगर आप BC लोगे, BC 3 है, उसका डबल इधर क्या है, QR 6, तो BC/QR का रेशियो लोगे तो 3/6 यानी क्या मिलेगा, 1/2। वैसे ही अगर आप AC लोगे, इधर AC 5 है, PR कितना है 10, तो इधर आप इधर रेशियो लोगे AC/PR, तो इधर आपको क्या मिलेगा, 5/10 यानी 1/2। मतलब इधर आप देख रहे हो सब रेशियो कैसे मिल रहे हैं, सेम। और अगर रेशियो सेम होते उसको ही हम क्या बोलते हैं, इसकी साइड है, दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स है वो कैसी है, करेस्पॉन्डिंग साइड है वो कैसी है, प्रोपोर्शन में, क्योंकि आपको रेशियो कैसा मिला, सेम। ओके, चलो तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल है वो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कैसे है, सिमिलर है, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड आपको कैसी मिली, करेस्पॉन्डिंग साइड कैसी मिली आप लोगों को, प्रोपोर्शन में मिली, इसलिए। ओके, चलो तो कैसे सिमिलर होगी वो आपको लिखना है, तो इधर आप लिख सकते हैं, जो ए बी साइड है, ए बी साइड है उसके साथ कौन सी है, पी क्यू, तो इधर जहाँ मैं ए बी लिखूंगा वहाँ मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू। इधर जो बी सी साइड है वहाँ क्या है, क्यू आर, तो इधर मैं जहाँ बी सी लिखूंगा सेकंड एंड थर्ड, तो इधर वहाँ मैं क्या लिखूंगा, क्यू आर। और इधर ए सी और पी आर, तो ए सी और पी आर। ओके, इस करेस्पॉन्ड में ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर। ओके, किस क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ओके, मतलब मैंने सिर्फ साइड ही चेक की, एंगल चेक किया नहीं। अगर साइड प्रोपोर्शन में होगी मतलब एंगल ऑटोमेटिकली कैसे होगे, सेम। मतलब इधर आप बोल सकते हैं इसके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी जो जिस करेस्पॉन्ड में होते हैं ना उस करेस्पॉन्ड में एंगल भी सेम हो गए। मतलब इधर ए एंगल है तो इधर पी है, इधर बी है तो इधर क्यू है और इधर सी है तो इधर आर है। मतलब इस करेस्पॉन्ड में एंगल भी कैसे हो जाएंगे, सेम। मतलब ये सपोज 50 डिग्री है तो ए भी 50 ही होगा, करेस्पॉन्ड ए के करेस्पॉन्ड में क्या है, पी। इधर 60 डिग्री है तो ए भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि बी के करेस्पॉन्ड में क्या है, क्यू। और इधर सी सपोज 70 डिग्री है तो ए भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री करेस्पॉन्ड में। ओके, और इधर भी आप ऐसा बोल सकते हो, ट्रिपल ए क्राइटेरिया में अगर एक ए जो आपकी कंडीशन थी, ए करेस्पॉन्ड में क्या है, सिमिलर। ओके, मतलब इधर जो ए बी साइड होगी वो किसके करेस्पॉन्ड में होगी, पी आर या तो आर पी। जो ए बी साइड होगी वो किसके करेस्पॉन्ड में होगी, पी आर में।
BC साइड होगी वो किसके करस्पॉन्ड में होगी, PQ। BC साइड होगी वो किसके करस्पॉन्ड में होगी, PQ। और आपकी AC साइड होगी वो किसके करस्पॉन्ड में होगी, QR। AC साइड होगी वो किसके करस्पॉन्ड में होगी, QR। ओके, तो आप दोनों तरह से ये बोल सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया SSS क्राइटेरिया। चलो, वैसे अब आपका जो थ्योरम नंबर 6.5 है वो आपका लास्ट क्राइटेरिया। थ्योरम 6.5 है वो आपको क्या बोल रहा है, देखें। इस क्राइटेरिया का जो नाम है थ्योरम 6.5, ओके, वो क्राइटेरिया है SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया। चलो, SAS क्राइटेरिया है आपका, इसका नाम क्या होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, चलो, तो जो SAS क्राइटेरिया आपका वो क्या बोलता है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ओके, उसमें एक एंगल सेम हो गया, एक एंगल सेम हो गया और उसके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल तो आपका सेम हो गया, फर्स्ट एंगल, किसी भी एक एंगल आपने सेम ले लिया, और वो एंगल जो आपको दिया है, वो एंगल को जो इंक्लूड कर रहा है, वो दोनों साइड अगर करेस्पॉन्ड में होगी तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे, सिमिलर। ऐसा आपका कौन सा क्राइटेरिया बोल रहा है, SAS क्राइटेरिया। ओके, चलो देखते हैं, बाद में आपको पता चल जाएगा। देखो, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, बाद में मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। देखिए, स्टेटमेंट इसका क्या है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to one angle of other triangle of other triangles, then sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। ओके, चलो देखिए, आपका जो SAS क्राइटेरिया है वो क्या बोल रहा है, अगर इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, कोई एक ट्राइंगल है उसका एक एंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल आपको दिए, चलो ये दो ट्राइंगल है आपके पास, ये दो ट्राइंगल है, उसमें सपोज ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, अगर ये दोनों ट्राइंगल में कोई एक एंगल सेम हो गया, चलो इस ट्राइंगल में एंगल A और इस ट्राइंगल में एंगल P, चलो ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, मतलब क्या बोल रहा है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब दोनों के एक एंगल कैसे हो गए, सेम। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, मतलब ए एंगल को जो इंक्लूड कर रहे हैं वो साइड्स लेनी है, बाकी साइड की बात नहीं की है, ए एंगल है इसको जो इंक्लूड कर रहे हैं वो साइड, अगर ए एंगल को जो इंक्लूड कर रहे हैं वो साइड अगर प्रोपोर्शनल में हो गई, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे, सिमिलर। ओके, चलो, तो ए जो एंगल हो गया, ए एंगल सेम हो गया, और ए एंगल को जो इंक्लूड कर रहे हैं वो दोनों साइड, सपोज मुझे ए 2 दिया है, ए 3 दिया है, और ए सपोज मुझे 4 दिया है और ए 6 दिया है, चलो, तो आप देख रहे हो AB डिवाइड बाई PQ करोगे तो 1/2 मिलेगा, AC डिवाइड बाई PR करोगे तो भी क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, मतलब ये जो एंगल था उसको जो इंक्लूड कर रही है वो दोनों साइड कैसी है, प्रोपोर्शन में है। ओके, तो बाय SAS क्राइटेरिया आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर। ओके, क्योंकि एक एंगल सेम हो गया और दो साइड है वो कैसी हो गई, प्रोपोर्शन में। ओके, इसको करेक्ट किस करेस्पॉन्ड में हो गए वो लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ट्राइंगल। चलो, इधर एंगल कौन सा था आपका, AB, इधर एंगल A है और इधर आपका जो है वो क्या है, P है। ओके, तो इधर मुझे बोलना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आपका जो एंगल है
एंगल ए, उसके करस्पॉन्ड में आपको इधर क्या दिया है, पी। साइड कौन से, इधर ए बी, इधर आप साइड ए बी लोगे तो इधर साइड आपकी कौन सी कहलाएगी, पी क्यू। और इधर आपकी साइड ए सी लोगे तो इधर आपकी साइड कौन सी होगी, पी आर। तो चलो देखो, इधर एंगल ए है तो एंगल ए के करस्पॉन्ड में कौन सा एंगल है, पी, लिख दिया। चलो इधर साइड ए बी है, अगर मैं इधर साइड ए बी ले रहा हूँ तो इधर इसके करस्पॉन्ड में साइड कौन सी है, पी क्यू। इधर करस्पॉन्ड में साइड कौन सी होगी, पी क्यू। और इधर ए सी साइड ले रहा हूँ, ए सी यानी फर्स्ट एंड थर्ड, तो इधर साइड कौन सी होगी, पी आर यानी फर्स्ट एंड थर्ड। ये दोनों करस्पॉन्ड हो गए, मतलब ए करस्पॉन्ड में ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर। मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो ये हो गए आपके तीनों क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, बाद में ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ओके, और बाद में ए से एस क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया है उसमें डबल ए क्राइटेरिया आता है, ओके। ट्रिपल ए क्राइटेरिया है उसमें क्या आता है, डबल ए क्राइटेरिया। तो ये तीनों क्राइटेरिया है वो आपको याद रखने हैं, ओके। इस पर से हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3 वो हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो आज का सेशन है वो हम यहाँ क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ओके। चलो, गुड बाय।